तो नो वे होम के बाद हमारे स्पाइडरमैन की हम सभी को काफी ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि अभिनव उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी बंदा सामने आएगा, क्योंकि उसके आइडेंटिटी को हर कोई सुपर हीरो ही भूल चुका है और साथ ही साथ उसके पास अपने टोनी स्टार्क की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमारा वाला स्पाइडरमैन अभी एकदम पूरा कॉमिक बुक एक्यूरेट बन चुका है, जहां पर वो अपने दम पर ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हुआ नजर आएगा और इससे ही काफी ज्यादा उसकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएगी। जहां की हमने देखा है एक ट्रिलोजी के खत्म होने के बाद जिसके ऊपर भी वो ट्रिलोजी बन रही है, या फिर 3 पार्ट में उसकी स्टोरी जो हमने देख रखी है, तो ट्रिलोजी के खत्म होने के बाद उसकी स्टोरी कंप्लीट होती हुई नजर आती है। लेकिन ये वाली चीज हमारे टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जहां पर हम सभी लोग ऐसे सोच रहे थे कि नो वे होम के इवेंट के बाद हमारा स्पाइडरमैन का स्टोरी कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन हमारे मार्वल ने बैंगर के साथ और एक न्यूज अनाउंस कर दी है कि स्पाइडरमैन की और भी 3 ट्रिलोजी देखने को मिलेगी, यानी और भी 3 मूवी देखने को मिलेगी जिसको आप ट्रिलोजी बोलते हैं। लेकिन यही वाली चीज यहीं पर नहीं रुकने वाली, क्योंकि मेरे सोर्सेज से ऐसा पता चला है कि ये सिर्फ उसकी कॉलेज लाइफ की ट्रिलोजी होने वाली है, जहां पर इसके एडल्ट की भी ट्रिलोजी एक आने वाली है। तो टोटल इसकी 9 मूवीज निकलने वाली है। और जैसे हम सभी ने देखा है कि नो वे होम के बाद हमारे स्पाइडरमैन की एक नई लाइफ ही शुरू हो चुकी है, जहां पर हम इसे सॉफ्ट रिबूट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे सुपर हीरो की एक नई बिगनिंग होगी, एक नए सुपर हीरो के अंदाज से, जहां पर इसकी आइडेंटिटी भी पूरी तरह से चेंज करवा दी गई है। तो ये अभी हमारा जूनियर आयरन मैन नहीं है, बल्कि कॉमिक बुक एक्यूरेट स्पाइडरमैन है, जहां पर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके खुद के कंधों पर आ चुकी है, क्योंकि इसके कंधों को सहारा देने के लिए अभी इसके लाइफ में कोई भी नहीं बचा है। जहां पर इसके पास 2 ऑप्शन भी थे, लेकिन उनको भी ठुकरा कर ये अपनी लाइफ की शुरुआत करने लगा, क्योंकि उसने ऐसा सोचा कि अगर उनको वापस से इस चीज में इन्वॉल्व करेगा तो उनके लाइफ को भी खतरा हो सकता है। और जितने भी सारे खतरे हमारे नो वे होम में उमड़ पड़े थे, वो सभी हमारे नेड और एमजे ने भी फेस किया था। तो इन्हीं सभी चीजों को दोबारा से उसमें इन्वॉल्व ना करने के लिए हमारे वाले पीटर पार्कर ने सेक्रीफाइस करना ही सही समझा, जहां पर वो दोबारा से ये नहीं चाहता था कि इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े दोबारा से। और इन्हीं सभी चीजों से हम सबको मालूम चलता है कि हमारे स्पाइडरमैन की लाइफ आखिरकार पहले से कितना ज्यादा बदल चुकी है और वो कितना ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बन चुका है। जहां पर हमारे वाले फ्यूचर में कौन कौन से विलन अपीयर होने वाले हैं, इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं, जहां पर हम एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारे स्पाइडरमैन 4 की विलन के बारे में। जहां पर नो डाउट हमें नो वे होम के एंड में ये थोड़ा सा हिंट दिया गया था कि वेनम अगले पार्ट में विलन होने वाला है, लेकिन मैं इस चीज को इनकार करना चाहूंगा। ये इसलिए क्योंकि मार्वल हमारा हमेशा से यही चाहता है कि जैसे कि कॉमिक बुक्स में हमारा वेनम बहुत ही बड़ा पॉपुलर विलेन रह चुका है हमारे स्पाइडरमैन का, तो ऐसे में अचानक से ही एक मूवी में इंट्रोड्यूस करके उसकी पूरी ओरिजिन, उसके पूरे होस्ट और स्पाइडरमैन से बॉन्डिंग के साथ साथ फाइनल में उसकी बैटल दिखाना कहीं ना कहीं से रश टाइप का ही लगने लगेगा। तो इसीलिए जैसे कि हमारा स्पाइडरमैन का एक फ्रेश बिगनिंग हुआ है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे स्पाइडरमैन 4 की मूवी में हमें एक नॉर्मल सा विलेन देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने होमकमिंग में हमारे वल्चर को देखा था। और समय के साथ जैसे हमने स्पाइडरमैन के खतरे को भी बढ़ता हुआ देखा था, कुछ उसी तरह ही हमें इस वाले ट्रिलोजी में भी देखने को मिलेगा, जहां पर मैं आपको ये कंफर्म करके बता रहा हूं कि हमें स्पाइडरमैन की और 6 मूवी दिखाई जाने वाली है, जहां पर 3 तो ऑलरेडी कंफर्म कर दिए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे होमकमिंग के बिगनिंग में एक छोटा सा खतरा उमड़ आया था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते नो वे होम के सफर तक हमारे स्पाइडरमैन के खतरे पूरे इन्फिनिटी लेवल तक बढ़ चुकी थी। कुछ उसी तरह ही हमें इस ट्रिलोजी में भी देखने को मिलेगा, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक नॉर्मल वाला ही विलेन को दिखाया जाएगा, जिसकी स्टोरी हम थोड़ा बहुत इस वाले मूवी में देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते साइड बाय साइड हमारे वेनम की भी स्टोरी चलती रहेगी और उसको जाकर हमारे वाले स्पाइडरमैन के 6 पार्ट में उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और ऐसे ही करके हमारे वाले 7 और 8 पार्ट में बाकी सभी विलेंस को भी छोटा मोटा डेवलप करते हुए जाएंगे, और हमारे स्पाइडरमैन के 9 पार्ट में हमें फाइनली सिनिस्टर 6 और स्पाइडरमैन के बीच की तिगड़न को दिखाया जाएगा। लेकिन ये तो हुई काफी ज्यादा दूर की बात, लेकिन स्पाइडरमैन 4 में आखिरकार किस विलन को हम सभी देखने वाले हैं? तो मुझे ऐसा लगता है हमारे किंग पिन को इस वाले मूवी में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जहां पर स्पाइडरमैन को एक मिनी वाल खतरे का सामना करना पड़ेगा,
क्योंकि हमारे स्पाइडरमैन के फर्स्ट स्टार्ट में ही उसको अगर बड़े वाले विलन का खतरा दे दिया जाए तो ये वाली मूवी काफी ज्यादा बेकार सी लगने लगेगी और प्लॉट वाइज भी काफी ज्यादा वीक लगेगी, क्योंकि हमारे स्पाइडरमैन की मूवी एक्शन से ही भरी हुई होती है और ऐसे में हमारे नो वे होम के इवेंट के बाद एकदम से और एक खतरे का सामना करवाना ये काफी ज्यादा स्टूपिडिटी वाली डिसीजन हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये वाले ट्रिलोजी से जैसे एक फ्रेश स्टार्ट करवाने वाले हैं तो हमारे किंग पिन को ही बेटर चॉइस बनाए जा सकते हैं, जहां पर हमारे डेयरडेविल के साइड बाय साइड हमारा स्पाइडरमैन किंग पिन का सामना कर सकता है। और जैसे कि आप सभी ने देखा था कि हॉकाई के सीरीज में हमारा किंग पिन मर गया है, लेकिन इस चीज को मैं आपको ऐसे बताना चाहूंगा कि कॉमिक बुक्स में हमें ऐसी स्टोरी लाइन दिखाई जा चुकी है जहां पर हॉकाई के कॉमिक बुक सीरीज में ही हमें ऐसा दिखाया गया था कि एको ने हमारे किंग पिन को शूट कर दिया था, लेकिन अगले पार्ट में हमें ये पता चलता है कि किंग पिन आखिरकार मरा नहीं था, बल्कि उसके गोली के कारण उसके आंखें खराब हो गई थी, जिसको वो एक बिजनेस वाला आदमी ही था तो ऐसे सर्जरी वर्जरी करके उसके आंखों को ठीक कर वापस ही रिटर्न करने लगता है। तो जैसे कि ये वाली स्टोरी भी हमारे हॉकाई के उसी कॉमिक से ही ली गई है, तो इस वाली स्टोरी को ही हमारे वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फॉलो करते हुए नजर आएंगे, जहां पर हमारा वाला किंग पिन भी उसके आंखों को खोने के बाद ऐसे पट्टी वट्टी करके यानी कि सर्जरी वर्जरी करके वापस रिटर्न कर जाएगा और हमारे स्पाइडरमैन और डेयरडेविल की छुट्टी कर देगा। आई होप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बेटर समझा दिया है कि स्पाइडरमैन के 4th पार्ट वाली मूवी में आखिरकार कौन विलन होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं और ऐसे ही कंटेंट से जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोज ही आपके पास ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।